स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतां शरण्यां भृत्यारतिहं प्रणते पालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्धीव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणप्रयाणसमये गभवाति पित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम राम हरे हरे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बालाजी सेवाधाम की जय। लंबे वाले हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परब्रह्म परमात्मा अकारुण करुणा वरुणालय भक्त वंशाप्त कल्पतरु तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालक कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्र कथा ज्ञान महायज्ञ के जो आध्यात्मिक अनुष्ठान चल रहा है, इस अनुष्ठान का आज तृतीय दिवस है और प्रथम वेला आरंभ कर रहे हैं। तीसरे दिवस की कथा में जैसे भाई त्रिलोक जी ने बताया कि महाराज जी कल की कथा में राजर्षि परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाया। त्रिलोक जी बात कर रहे हैं दूसरे भारत के वक्ताओं की, जो कि वो अपने सिस्टम से चलते हैं, 7 दिन में बंधे रहते हैं और 7 दिन में जो महाराज बोलना होता है वो बोलते हैं। हमारे राम ने तो अभी परीक्षित का जन्म करवाया ही नहीं।
अब हमारे त्रिलोक भाई जी के हिसाब से तो कल के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो जाना चाहिए। चौथे दिन भगवान कृष्ण जन्म जाते हैं, लेकिन बालाजी सेवा धाम में तो पता नहीं जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे। यह भागवत, ये महापुराण, ये तो महाराज सागर है। इसमें तो त्रिवेणी चलती है। भाई केदार जी को विदित है, कई जगह कथा बोलने जाते हैं तो प्रथम स्कंद ही 7 दिन बोलते ही रह जाते हैं। प्रथम स्कंद 7 दिन चलता रहता है। यह अद्भुत भाव है भागवत की कथा। जैसे मैंने कल आपको बताया, श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में 108 अर्थ किए हुए हैं एक श्लोक में। इसलिए मैं मेरे भक्तों से कहता हूं कि तुम जब भी कोई कार्ड छपवाते हो अथवा कोई पेपलेट छपवाते हो, पहले तो जरूरी ही नहीं, अच्छा आप जरूरी समझते हो तो उसमें श्रीमद् भागवत सप्ताह मत लिखो, उसमें श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा लिख दो, उसमें सत्संग लिख दो। भागवत सप्ताह का तात्पर्य है, हमारे भाई त्रिलोक जी ने आपको बताया कि 7 दिन बंधे बंधाए बोलेंगे, लेकिन सत्संग में तो ये तीसरा दिवस है। और तीसरे दिवस की सुंदर वेला आरंभ कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, इस कृष्ण कथा में हम लोग गोता लगाएं, उससे पूर्व मैं भागवत भागीरथी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंचासीन सभी संत वृंद भक्त जो बैठे हुए हैं, उन सबको सादर जय श्री कृष्ण बोलता हूं। भागवत के परम श्रोता समुदाय जो देश और विदेश जो बाहर से आए हुए बैठे हुए हैं, उन सब के हृदय में बैठने वाले भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं। मेरी माताओं के दिल में लड्डू गोपाल विराजमान है, उन लड्डू गोपाल जी को भी सादर जय श्री कृष्ण। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर चैनल के माध्यम से जितने भक्त बालाजी सेवा धाम के देश विदेश में देख रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, सादर जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मा देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किं न सुंदर। कल 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 करती हुई सरस्वती नदी बह रही है। सरस्वती नदी के किनारे सूत जी महाराज सोनक का दृश्यों को लक्ष्य करके प्रभु की कथा अमृत में गोता लगा रहे हैं। कल सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण कितने करुणावान हैं। कम वा दयालु शरणं व्रजेम, कम वा दयालु शरणं व्रजेम। देखो आप सब पीछे बोलोगे। लोग कहते हैं कि महाराज भागवत के श्लोक हम बोल नहीं पाते। मैं कहता हूं मेरे श्रोता भी बोलते हैं।
एक जगह पंडित जी कहने लगे, महाराज जी भागवत का पाठ हम नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा आप नहीं कर पाते, आप हमारी कथा में चलो, हमारे श्रोता सब के सब श्लोकों का पाठ करते हैं। आपने देखा होगा नीचे बैठे हुए भाई लोग बोल रहे हैं, सामने बैठे श्रोता बोल रहे हैं। गाइए। कौवा दयालो शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कौवा दयालो शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कौवा दयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयम तनकालकूट, अहो बकीयं तनकालकूट, जिज्ञासयाप यदप्रसादे, जिज्ञासयाप यदप्रसादे। लेवे गति मदा बहुत सुंदर। कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालो शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। भगवान श्री कृष्ण के समान कोई दयावान नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन एक शर्त है, आप मानो तो मैं कह दूं और नहीं मानो तो कोई जरूरी नहीं। मान लोगे? कौन कौन मानेगा? हाथ खड़ा करके बताओ। सब माने। देखो, तुम लोग भगवान कृष्ण से नाता जोड़ो, भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनाओ। जैसे एक पत्नी अपने पति से संबंध बनाती है, जैसे एक मां अपने बेटे के साथ, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति है, ये मेरा भाई है कि नहीं? ऐसे ही भगवान को भी आप अपना मान लो। स्वामी राम सुखदास जी महाराज हर समय निवेदन करते थे कि आपको केवल ये मानना है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस। आपने यदि ये मान लिया तो समझ लो आपको भजन भी हो गया, आपकी पूजा भी हो गई, आपका पाठ भी हो गया, आपकी कथा भी हो गई। लेकिन हम लोग तो, ये बंगला किसका? हमारे राम जी का। ये गाड़ी कल ही खरीदी है, अभी अभी लेके आए हैं, अपनी है। करो बात। ये मंदिर बोले ठाकुर जी का, ये मंदिर हमारे प्रभु का है, ये मंदिर हमारे श्याम सुंदर का है। ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये बंगला, ये बच्चे सब भगवान के दिए हुए भगवान के हैं। आप एक बार मानो, मैं दावे के साथ कहता हूं, भगवान तुम्हारा पल्लू छोड़ के नहीं जाएंगे, पल्लू छोड़ के। बस यही तो है, यही साधना का तरीका है, यही तो एक साधन है। लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी भजन कैसे करें? कुछ भजन करने की विधि तो बता दो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। होए आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार गाइए। बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और अभी डरे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से अब जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। ओ इतना तो तुम विचार लो बस हो गया भजन। ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता जी है। ये विचार करना हम कहां से आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या खाने के लिए भेजा है, क्या नोट बटोरने के लिए भेजा है, क्या कमाने के लिए भेजा है, किस लिए भेजा है? एक बार भी दिल से आप मन में विचार लोगे, आपका भजन हो जाएगा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा।